सेवा का अवसर प्रदान करें, मैं आपकी नित्य सेवा करूं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे गंगावतरण शिखर पर वास करूंगा और तुम मेरा पूजन करना। भोले बाबा कैलाश से गंगावतरण शिखर पर आए और इधर राजा हिमाचल नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाराज राजा ने अपनी कन्या पार्वती को जो है शिव की सेवा में अर्पित कर दिया। राजा ने स्वागत किया और कहा कि हे भोलेनाथ, अर्पयामास तनया काली तस्मै हृदयामद्भुतम्। हे प्रभु, मैं अपनी कन्या को आपको आपकी सेवा में सौंप रहा हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, ये अनुचित है। राजन, तुम अपनी कन्या को अपने घर में ही रखो, क्योंकि स्त्री जो होती है वो माया का रूप होती है और हम बैरागी हैं, और बैरागी के जीवन में स्त्री माया का रूप होती है। माया रूप स्मृता नारी विद्धि विपरागरे युवती तु विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्विनी। तपस्वी के जीवन में स्त्री विघ्न करने वाली होती है। महाविषय मूला सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी, ज्ञान वैराग्य को नाश करने वाली होती है। जब शिव जी ने इस प्रकार से कहा तो भगवती काली को हंसी आने लगती है। पार्वती कहती है कि भोलेनाथ, तुम अपने को जानते हो, तुम कौन हो? कस्तम का प्रकृति सूक्ष्म, तुम कौन हो और प्रकृति कौन है? भगवत पद मृषात्मा बिना प्रकृति च कथम लिंग रूपे महेश्वर। हे महेश्वर, बिना प्रकृति से पुरुष पूर्ण नहीं है। इसलिए भोलेनाथ, तुमको पता है तुम जीवन में मेरे बिना कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि मान बुद्धि मूल प्रकृति सर्गा त्यक्त्यंत कारिणी। तुम तो कुछ नहीं करते हो, करने वाले तो सब मैं हूँ। पार्वती कहती है मदन प्रहिस्त्वम ही सगुणो रूपवान मता। भोलेनाथ, मेरे अनुग्रह से तुम निर्गुण से सगुण बनते हो। माम बिना तुम गिरोहेसी न किम कर्तु चतुरहसी, मेरे बिना तुम जड़ हो। शिव पार्वती के बिना सब है, क्योंकि शिव और पार्वती में कोई भेद थोड़ी है। जैसे राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वैसे भवानी शंकर में कोई भेद नहीं है। एक ज्योति भवे द्वेदा राधा माधव रूपकम, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द का अर्थ शब्द से अलग नहीं है, जैसे पानी की तरंग पानी से अलग नहीं है, वैसे ही शिव से पार्वती अलग नहीं है, वैसे कृष्ण से राधा अलग नहीं है। आत्मा तो राधिका तस्या, आत्मा ही राधा है और आत्मा ही गिरिजा है। शंकराचार्य जी ने गाया, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहा पूजा विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो आत्मा ही गिरिजा है। भोलेनाथ, मेरे बिना तुम सब हो। जब इस प्रकार से कहा तो भोलेनाथ ने कहा कि हे राजन, तुम अपनी कन्या को मेरी सेवा में रख सकते हो। शिव की सेवा में मां पार्वती गंगावतरण शिखर पर नित्य शिव की पूजा करती है। उसी समय इधर तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन था ये? बोले, हे ऋषियों, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, कद्रु, विनीता। दिति के पुत्र हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। दिति ने एक बार पुंसवन व्रत किया, पुंसवन, और जब पुंसवन व्रत किया तो इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस बालक के 49 टुकड़े करे। वो हुए मर्दगण।
पुनः दिति ने तपस्या करी तो फिर से पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्वेष किया तो भगवान नरसिंह ने जो हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण किया। हिरण्याक्ष को भगवान बराह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारा। पुनः दिति ने तपस्या करी और अब की बार एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बजरांग। जैसे बजरांग पैदा हुआ तो इसने भयंकर तपस्या करी, बजरंगी से विवाह किया। जब विवाह हुआ तो बजरंगी ने जो है अपने पति से एक कामना कर दी कि महाराज मैं अपना एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ कि जो पुत्र देवताओं को त्रस्त करे, देवताओं को नष्ट कर दे। तो बजरंग ने आशीर्वाद दिया। पहले तो बजरंगी ने 100 वर्ष तक अपने पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। फिर 100 वर्ष के बाद जब पुत्र को जन्म दिया तो जन्म के समय जो है भयंकर उत्पात होने लग गए। कुत्ते सियार रोने लगे, तारे फूटने लगे। 10 वर्ष का जैसा वो बालक हुआ जिसका नाम था तारकासुर, पर्वत पर पहुंच गया और तपस्या करने लग गया। और दबाओ चैकपादो रवि पश्यन् चक्षुषा शतवर्षं तपश्चक्रे दृढ़चित्तो दृढ़व्रता। ऊर्ध्वबाहु, बाहु को ऊपर करके और सूर्य को देखते हुए उसने भयंकर तपस्या की। कितने वर्ष तक? बोले 100 वर्षों तक, 7 वर्ष। उसकी तपस्या से सारा ब्रह्मलोक जो है वो तपने लग गया। तेन तप्त्वा दिवां त्यक्त्वा ब्रह्मलोक विजयोऽसुरा। ब्रह्मलोक जब तपने लग गया तो सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी तुरंत जो है हंस पर आरूढ़ हुए और उसको वरदान देने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स वरदान मांगो। तो तारकासुर कहता है कि अमरत्वं देहि मे पितामह, हे पितामह मेरे को अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुमको कैसे बनाओ, कुछ और वरदान मांगो। तब वो कहता है कि महाराज पहला वरदान तो ये दो कि मेरे समान कोई बलवान नहीं होगा। दूसरा वरदान मुझे दो कि मेरे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिववीर्य समत्पन्ना पुत्र सेना पतिर्यदा भूत्वा सहस्रं क्षिपेन्मह्यं तदा मे मरणं भवेत्। मेरे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिववीर्य समत्पन्ना, शिव जी का जो पुत्र हो वही मेरे को मारे। क्योंकि तारकासुर को पता चल गया कि शिव जी की पहली पत्नी जय सिया राम हो गए और शिव जी तो ऐसे वैराग्य वाले को विवाह करने वाले नहीं। तो उसने शिव पुत्र के हाथों से मृत्यु मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो महाराज जैसे ब्रह्मा जी से वरदान में मिला तो उसी समय जो है सभी दैत्यों ने तारकासुर का अभिषेक किया, राज्याभिषेक। जितने भी पाताल लोक के दैत्य थे सबने तारकासुर से संधि कर ली। तारकासुर ने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया, कुबेर की निधि छीन ली, सारे देवताओं को परेशान करने लगे। इंद्र से कहता कि चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता कि चल पानी भर। सारे देवता बेचारे इतने परेशान हो गए कि परेशान होते होते भगवान के शरण में गए। सारे देवताओं ने एक गोष्ठी करी और गोष्ठी में कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि तुम ऐसा करो कि भोलेनाथ की समाधि को बंद करो और उनके भीतर काम प्रकट करो ताकि वो विवाह के लिए तैयार हो जाए। कामदेव ने मन में विचार किया कि भैया मुझे भेज रहे हो, मैं जानता हूं कि शिव से जो विरोध करेगा उसका मरना पक्का है। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, पर फिर भी मैं तुम्हारे कार्य को करूंगा क्योंकि श्रुति कहा परोपकार अस धर्म, परोपकार धर्म होता है। मैं जाऊंगा। कामदेव तैयार हो गया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। अच्छा, कामदेव बात ठीक कर रहा है, शिव जी से विरोध करने से हमारा मरना पक्का है।
लेकिन परोपकार की भावना से गया, लेकिन प्रदर्शन मन में आ गया कि क्यों ना अपना प्रभाव संसार को दिखाऊं कि हम भी कुछ हैं। व्यक्ति परोपकार तो करता है, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति परोपकार के साथ साथ प्रदर्शन ज्यादा करता है कि देखे तो सही हमारी क्या औकात है। तो कामदेव ने जो है प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। तब आपन रूप प्रभावा, तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसार। ऐसा काम फैलाया कि सारे संसार के जितने भी ऋषि मुनि थे सब काम से मोहित हो गए। साधारण व्यक्ति के तो कहे क्या, सिद्ध विरक्त महान जोगी तेत काम बस भये वियोगी। जो सिद्ध विरक्त महामुनि थे वो भी कामदेव की बस में हो गए। कामदेव ने जो है छुप छुप करके भोले बाबा पर बाण चलाए। अब जैसे भोले बाबा पर बाण चलाए गंगावतरण शिखर पर, तो भोले बाबा का मन खींच रहा है। भोले बाबा ने देखा मेरा मन खींच कैसे रहा है। जैसे भोले बाबा पार्वती काली का दर्शन करते हैं, जैसे काली को देखते तो उसी समय जो है कामदेव अपने बाणों को चलाता है। तो भोले बाबा का मन खींचा। भोले बाबा ने चारों तरफ देखा तो जैसे देखा कि मदन बिलोके सौरभ पल्लव मदन बिलोके, आम के पत्ते के नीचे कामदेव छुपा हुआ था। भोले बाबा को आया क्रोध और उसी समय भोले बाबा ने कामदेव को पहले फटकार लगाई और अपने तीसरे नयन से जो है कामदेव को भस्म कर दिया। तब शिवते सर नयन पुगारा चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव को भस्म किया। जैसे कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई, भोलेनाथ मेरे पति को क्षमा कर दो। भोले बाबा कहते हैं कि देवी तुम्हारा पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान हरि का जब कृष्ण अवतार होगा तो उस समय कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। कृष्ण तनया पति होए तुम्हारो, वचन अन्यथा न होए हमारो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है पति वचन हमारा। कृष्ण तनया पति होए तुम्हारो, वचन अन्यथा न होए हमारो। कामदेव को भस्म किया, रति को आश्वासन दिया। इधर जब कामदेव भस्म हुआ तो भगवती काली पुनः अपने घर में आई और भगवान श्री हरि कैलाश में पहुंच गए। भगवान शिव ने भी उस पर्वत को छोड़ करके कैलाश में वास करना प्रारंभ किया। भगवान नारायण कैलाश में पहुंच गए और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे भगवान श्री हरि भोले बाबा से, महादेव प्रार्थयामो गिरिजान प्राणायतम, पाणी गृह्णातु मधुना लोकानां स्वस्तयोमरा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे भोलेनाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा प्रभु मेरे से प्रार्थना मत करो, आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो श्री हरि कहते हैं कि हे भोलेनाथ अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेम, जाय विवाहे सैल जई, यह मोहि मांगे देना। भोले बाबा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है भगवान भगवती पार्वती से विवाह कर लीजिए। जाय विवाही सैल जही, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। भोले बाबा ने कहा कि हे विष्णु यद्यपि विवाह मेरे लिए दुर्लभ है, कामो ही नरका ये बात तस्मात् क्रोधात् भवति जायते, और क्रोधात् भवति सम्मोहा मोहात् ध्वंसयति तपा। पर तुम्हारी आज्ञा है तो मैं अवश्य विवाह के लिए तैयार हूँ।
आपकी आज्ञा मैं सिर में धारण करता हूँ। अब तो जैसे भगवान शिव जो है विवाह के लिए तैयार हुए तो सारे देवता भी हर्षित हो गए। सारे देवता जब हर्षित हुए, सारे देवता प्रसन्न हो गए। इधर महाराज सप्तऋषि भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोलेनाथ, हमने सुना है कि तुम विवाह के लिए तैयार हो गए। सप्तऋषि भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा ने सप्तऋषियों को पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उनके पास भेज दिया। सप्तऋषि पार्वती मैया के पास आए और कहा कि हे देवी, हमने सुना है कि तुम परीक्षा कर तपस्या कर रही हो, तुमने तपस्या करी? बोले हाँ महाराज, हमने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। तो सप्तऋषि हंसने लगे। अरे देवी, तुमने कैसे बौरे वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी? अरे वो तो घर घर घूमता रहता है, अमंगल उसका भेष है। उसकी पहली वाली पत्नी मर गई और अब तो वो भीख मांग करके खाता है। अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांग भव खाए। जहां उसको मिलता है वो खा लेता है। अरे देवी, तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर पति ढूंढा है, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तुम्हारे लिए हमने वैकुंठवासी भगवान नारायण को ढूंढा है। तुम ऐसा करो कि शिव जी की प्राप्ति करना छोड़ दो। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी की शिक्षा जो तुमको तुम्हारे गुरु जी ने तुमको शिक्षा दी कि तुम शिव जी की तपस्या करो, और नारद की शिक्षा जो ग्रहण करता है उसका घर कभी बनता नहीं है। नारद शिव जो सुनई नर काना, अवश्य हो भव भुवन भिखारी। वो अवश्य जो है भिखारी बन जाता है। अरे नारद जी ने दक्ष के 60,000 पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी कि वो भिखारी बन गए, तपस्या करने के लिए चले गए। इसलिए अभी भी समय है। पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, अब मैंने अपना सर्वस्व अपने शिव को मान लिया है। तुम पहले आते तो मैं विचार करा, लेकिन अब तो मैंने अपना संबंध शिव से जोड़ लिया है। अब मैं जन्म शंभु सनहारा, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, पवन दूषण करहि विचारा, पवन दूषण करहि विचारा। महादेव मम विगण स्वामी, महादेव गण सकल गुण स्वामी, महादेव गुण सकल गुण स्वामी, महादेव गुण सकल गुण स्वामी। अब मैं शंभु, अब तो मैंने अपने मन को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। संबंध जब तक नहीं बना है तब तक विचार करना चाहिए, लेकिन एक बार संबंध बन गया, शरणागति हो गई, तो फिर वो गुण दूषण करे विचारा, फिर गुण और दोष नहीं देखना चाहिए। फिर तो आत्मसमर्पण एक बार हो गया तो फिर ना तो दोष देखो ना गुण देखो, अब जो है ठीक है। पार्वती मैया कहती है कि हे सप्तऋषियों, भले मेरे भोले बाबा में 1000 अवगुण है और भले ही तुम्हारे श्री हरि नारायण गुणों के भंडार है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जहीं कर मन रम जाए सन ते सन काम। जिसमें जिसका मन रम जाए उसके लिए वही श्रेष्ठ है। इसलिए अब मैं विचार नहीं करूंगा, शादी से पहले विचार करना चाहिए क्या गुण है क्या दोष है, लेकिन एक बार विवाह हो गया फिर
विचार नहीं करना चाहिए। जो विचार करता है शादी के बाद वो हमेशा दुखी रहता है, नरकगामी होता है। पार्वती मैया ने इस प्रकार से कहा तो सप्तऋषि प्रसन्न हुए कि हे देवी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत के तुमा, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम सकल जगत के माता हो। अब सप्तऋषियों ने महाराज पार्वती को पूरी बात बताई और इधर सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए। शिव जी भी त्रिदंडी स्वामी का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंच गए और पार्वती का हाथ पकड़ लिया, चलो देवी जी कैलाश। पार्वती ने तुरंत हाथ छुड़ाया, बोले महाराज ऐसे विवाह नहीं होगा, पसंद मेरी है, संबंध मेरे घर वाले करेंगे, इसलिए तुम धूमधाम से बारात लेकर के आओ, विधि विधान से ब्राह्मणों के द्वारा विवाह हो, तब जाके मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनूंगी। इधर महाराज भगवान शिव कैलाश में गए। वेदशिरा और सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका का निर्माण कर दिया। लगन पत्री जो है वेदशिरा ऋषि के पास भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा दिया। राजा हिमाचल में इधर खूब तैयारियां करने लग गए। हिमाचल को सुंदर सजने लग गया। राजा हिमाचल ने समस्त पर्वतों को बुलाया। पर्वतराज हिमालय, तो हिमालय ने सभी पर्वतों को बुलाया। कौन कौन पर्वत? बोले देवालय, अस्तांचल, उदयांचल, मलयाचल, निसर्ग, गंधमादन, महेंद्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कैलाश, सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे। पर्वत जो है एक दूसरी जगह पहुंच जाते थे और एक बार इंद्र ने जो है पर्वतों के पंख को काट लिया। उनमें से एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक, वो समुद्र में छुप गया। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में निकले तो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को आसन दिया। हनुमान जी से कहा कि आप मेरे को स्वीकार करो, विश्राम करो। तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले हनुमान तेहि परसा करके पुनि परिणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो पर्वतों के पहले अंक हुआ करते थे, तो सभी पर्वतों को बुलाया, सभी नदियों को बुलाया। नद्या सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता, दिव्या रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति। नदियों ने दिव्य रूप धारण करके भगवान श्री शैलराज हिमाचल के निमंत्रण को स्वीकार किया और समस्त हिमाचल में पहुंच गई। कौन कौन नदी आई? बोले गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुरणी, वैतरणी, अरियाओ, हिमशैला च विवाहे शिवयोरति। ब्रह्मस्त्रवेणी, गंगे यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ, सब गंगाएं प्रकट हो गई और हिमाचल सजने लग गया। हिमाचल की सजावट की वर्णन महाराज कौन कर सकता है? कितना सुंदर ये हिमाचल है। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। हिमाचल में जगह जगह भगवती पार्वती का वास है। बड़ा सुंदर ये हिमाचल देश है। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप का निर्माण करवाया गया। हिमाचल का वर्णन कौन कर सकता है? जहां भगवती जगदम्बा अवतरित हो उस पुर का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेषनाग भी अगर हिमाचल की सौंदर्य की स्थिति का वर्णन करे तो शेषनाग भी थक जाता है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर वर्णि न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाए।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। रिद्धि सिद्धि हिमाचल में प्रकट हो गई और सब हिमाचल को सजाने लग गई। हिमाचल में विवाह की तैयारियां हो रही हैं। हिमाचल में तो खूब तैयारियां चल रही हैं। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो है सारे देवता तो उत्सव मना रहे हैं। सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि आज हमारे भोले बाबा का विवाह है। तो देवताओं ने क्या किया, बोले लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुवद करई अक्षरा गान। लगे सवारन सकल सुर, क्या सवार रहे हैं, बोले अपने वाहन को ठीक कर रहे हैं। जब कभी शादी होती है तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ करता है, सुंदर चमकाता है गाड़ी को। तो देवताओं ने भी अपने अपने वाहन को सजाना चालू कर दिया। देवराज इंद्र अपने हाथी को साफ कर रहे हैं, भगवान नारायण अपने गरुड़ को झाड़ रहे हैं, और यमराज ने महाराज बड़ा सा एक कपड़ा लिया और अपने भैंसे को रगड़ रहे हैं कि आज तुझे मैं सफेद कर दूंगा। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। हो ये सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान, सब नृत्य कर रहे हैं। और देवता तो सब अपने अपने में लगे हैं, लेकिन कैलाश पर केवल 3 सदस्य हैं, नंदी, भृंगी और भोले बाबा। भोले बाबा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसका विवाह है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। महाराज नंदी पहुंच गए भोले बाबा के पास कि भोलेनाथ आज आपका विवाह है। बोले घर में कुछ है? तो भोले बाबा कहते कि घर ही नहीं है। महाराज नंदी कहता है कि भोलेनाथ जब विवाह होता है तो उसमें श्रृंगार किया जाता है, दूल्हा राजा का सुंदर श्रृंगार होता है, तो तुम्हारे पास कुछ श्रृंगार के लिए है? ये देवता तो सब अपने अपने में मस्त हो रहे हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो भैया, श्रृंगार मेरा करेंगे तो मेरे गण ही करेंगे। तो भोलेनाथ ने नंदी और भृंगी को बुलाया, बोले जाओ तुम समस्त संसार के जितने भी भूत प्रेत है सबको बुलाओ। तो नंदी भृंगी ने जो है भूत प्रेतों को बुलाया, सारे भूत प्रेत आए। महाराज भारतीय भूत तो आए, लेकिन विदेशी भूत भी आए। कोई चीन की चुड़ैल, जापान के भूत, अमेरिका के भूत सब आ रहे हैं। कोई पर्वतों पर बैठे हुए हैं, कोई कुएं में छुपे हुए हैं, कोई बरगद वृक्ष पर छुपा था, सब दौड़ दौड़ करके आए। और सारे भूत जब आए तो उन्होंने क्या किया, भूत के अनुशासन देखो, सारे भूत आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीस खिन नाए। शिव अनुशासन प्रभु पद, शिव जी के अनुशासन में सबने जो है भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया और शिव कहते कि तुम मेरा श्रृंगार करो। अब भूत श्रृंगार करने वाले हैं तो कैसा श्रृंगार करेंगे, जैसे व्यक्ति की प्रकृति होती है वैसा वो श्रृंगार करना है। तो भूतों ने श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। शिव ये संबोधन करहि श्रृंगारा, शिव ये संबोधन करहि श्रृंगारा, जटा कोट करहि मोर संहारा, जटा कोट करहि मोर संहारा, कुंडल कंकण पहने प्याला, कुंडल कंकण पहने प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नील उपवीत भुजंगा, नयन नील उपवीत भुजंगा, शिव ये संबोधन करहि श्रृंगारा, शिव ये संबोधन करहि श्रृंगारा।
भगवान शिव का श्रृंगार किया। गण कहते हैं कि भोलेनाथ जो वर होता है उसके माथे पर सोने का मुकुट होता है। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भैया ये जो स्वर्ण होता है ये ईर्षा का प्रतीक है। जिसके सिर पर सोने का मुकुट होता है उसको घमंड होता है, और जिसके सिर पर नहीं होता उसको ईर्षा होती है देख देख कर। तो मैं सोने का मुकुट नहीं धारण करूंगा, बोले जटा मुकुट। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को मोड़ा और जटाओं का मुकुट बना लिया। गण कहते हैं कि भोलेनाथ जो वर होता है उसके माथे पर एक मोर होता है, मोर पंख धारण होता है। तो भोले बाबा ने एक सुंदर काला सा सर्प लिया और जटाओं पर मोड़ करके उसको ऐसे तन फैला करके बिठा दिया। अहि मोर समारा। मानो भोले बाबा संकेत कर रहे हैं कि भैया संसार से जुड़ने के लिए जा रहे हो, सिर पर काल बैठा है, उस काल को कभी मत भूलो। सर्प काल का प्रतीक होता है। काल व्याघ्रग्रासा। तो भगवान शिव ने जो है माथे पर अहि मोर सवारा, सांप का मोर बना दिया। कुंडन कंकण पहने प्याला। भोले बाबा ने जो है अपने हाथों में छोटे छोटे सांपों को मोड़ दिया। गण कहते हैं कि भोले बाबा वैसे तो आप नग्नावस्था में रहते हैं, लेकिन कम से कम आज तो कुछ पहन लो। तो भोले बाबा ने देखा कि बागंबर बिछा हुआ था, उसी बागंबर को पहले झाड़ा और उसी को पहन लिया, और वो तो नीचे खिसक गया। तो भोले बाबा ने एक पतला सा सांप लिया, लंबा सा, और उस सांप को जो है ऐसे पहले बागंबर ओढ़ा और सांप को जो है कस करके बांध दिया। अब सांप ने बोला कि राम राम मेरी तो हो गई विडंबना, और चलो पहली बार किसी ने मुझे अपने विवाह में सम्मिलित किया है और भोले बाबा का मैं अंग पर बैठा हूँ, तो चलो मेरा सौभाग्य है। गण कहते हैं कि भोलेनाथ जो वर होता है उसके गले में विविध प्रकार की मालाएं होती हैं। तो भोले बाबा ने जो मोटे मोटे सर्पों को उठाया और भुजंग हाराय, भुजंगों का हार बना लिया। भुजंग हाराय बन गए। कुंडन कंकण पहने प्याला, धन विभूति पटके हरि छाला। गण कहते हैं कि भोलेनाथ जो वर होता है वो सुंदर क्रीम पाउडर लगाता है। तुम भी लगाओ। तो भोले बाबा ने जो है चिता की गर्मा गर्म पाउडर ली और अपने शरीर पर मल दिया। तन विभूति पटके हरि छाला। भोले बाबा को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को चिता की भस्म प्रिय क्यों है? बोले एक बार जो है एक आदमी मर गया, उसको जो है 4 लोग ले जा रहे थे, और जब लेके जा रहे थे तो सब गा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भैया ये जो लोग हैं ये मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मेरा भी नारा है सत्य हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कह रहे कि राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा उनके पीछे पीछे चले। उन्होंने जो है उस मुर्दे को जलाया, तो जब वो जल करके भस्म हुआ तो वही लोग जो राम नाम सत्य कह रहे थे वो चाय के होटल में पहुंच गए, तो चाय पीने लगे बढ़िया से। और भोले बाबा उनको देख रहे, वो आपस में कह रहे कि भैया तुझे कैसे पता चला कि ये मर गया? तो एक कहता कि भैया मैं तो चूना कर रहा था अपने घर में, और जैसे मेरे को पता चला तो मैं अपना सारा काम छोड़ करके आया इसको फूंकने के लिए। मेरे को तो बहुत काम बचे थे और फिर भी मैंने सारे काम को छोड़ा। दूसरा कहता है कि तू मेरी सुन, अरे मेरी तो सरकारी नौकरी है, ऐसे ही आज तो मुझे अपने ऑफिस में जाना था, लेकिन ये मरा तो मैंने सुना तो मैं इसको भूखने के लिए आया। अरे इसे मरना ही था तो संडे को क्यों नहीं मराई? भोले बाबा ने जब सुना उनकी स्थिति, वो बीच बीच में कह रहे थे चाय पियो, तो मर गया तो मर गया। भोले बाबा ने सुना कि राम राम ये तो सब दूसरी पार्टी के निकल पड़े। तो भोले बाबा उस चिता के पास गए कि भैया तू धन्य है, जब तक तू इनके कंधे पर था तब तक ये राम नाम सत्य तो कह रहे थे कम से कम,
और तू इनके कंधे से उतर गए तो इनकी तो प्रकृति ही बदल गई। तो भोले बाबा ने उसी चिता को लगाया, कम से कम तेरे कहने पर सबने राम राम तो बोला। तो भोले बाबा को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर पर गंगा, जटाओं में सुंदर एक अर्ध चंद्रमा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, सर्पों का जनेऊ धारण है। भगवान भोलेनाथ का कंठ नील है, कंठ करल उरु नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। और कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है। मानो भोले बाबा कह रहे हैं कि भैया जब विवाह होता है तो तीन शूल व्याप्त होते हैं, त्रिशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप। इसलिए इन तीन शूलों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भोले बाबा महाराज पहुंच गए। गणों ने कहा कि भोलेनाथ जिसका विवाह होता है वो सुंदर घोड़े पर बैठता है। भोले बाबा ने कहा कि भैया ये जो मेरा नंदी है ये घर का है, अगर मैं आज अपने विवाह के दिन किसी और को बुलाऊं, घोड़े को बुलाऊं, तो नंदी जीवन भर मेरे को ताना मारेगा कि मैं तुम्हारे घर का था और तुमने भारी व्यक्ति को बुलाया। विवाह में होता क्या है कि व्यक्ति अपनों को कम महत्व देता है और बाहरी व्यक्ति को ज्यादा देता है। बाहर के जो लोग आए उसके सामने खूब करेगा, लेकिन जो घर का है उसको पूछेगा नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं घोड़ा नहीं, घोड़े में नहीं बैठूंगा, मैं तो नंदी पर बैठूंगा। और भोले बाबा की सुंदर बारात चलने लग गई। जो देवताओं की स्त्री ने देखा तो सब हंसने लगे। नाना बाण नाना भेषा, देवताओं की स्त्री ने देखा तो सब हंसने लग गई। क्यों हंस रही है? क्योंकि भोलेनाथ की बारात में सारे भूत प्रेत हैं। कैसे भूत प्रेत हैं? बोले नाना बाण नाना भेषा, दिग से शिव समान निज देखा। कैसे भूत हैं कि को मुखहीन, किसी के शरीर पर एक भी मुख नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के शरीर पर मुख ही मुख है, हजारों मुख। बिनु पद कर को बिनु पद बाहु, किसी के शरीर पर तो पैर ही पैर, करोड़ों पैर, और किसी के शरीर पर पैर ही नहीं है, गोल गोल मटक मटक करके जा रहा है। विपुल नयन तन नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। विपुल नयन, किसी के शरीर पर जो है अनेका अनेक आंखें ही आंखें हैं और कोई बिना आंखों का ही चल रहा है। रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, कोई तो महाराज मोटा तगड़ा है, किसी का मुख सियार जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख सिंह जैसा। अनेक प्रकार के भूत प्रेत सब नाच नाच करके जा रहे हैं। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत प्रेत सब नाच नाच करके जा रहे हैं और मार्ग में विविध प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। बारात उत्तराखंड से चल रही हिमाचल की ओर। बारात आते आते महाराज बीच रास्ते में किसी ने पीछे से आवाज लगाई, बोले बारात को रोको। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज एक आदमी इतना मोटा है, इतना मोटा है, गली थोड़ा सकरी थी और वो मोटा आदमी फंस गया। अब फंस गया तो उसने सब जाम लगा दिया। तो जैसे जैसे जो है भूत प्रेतों ने उसको निकाल करके उसको आगे किया। फिर बारात चलने लग गई। महाराज चंडीगढ़ में आते आते बारात जो है फिर से पीछे से आवाज आई, बोले बारात को रोको। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज एक आदमी इतना पतला था कि हवा हुई और वो हवा में उड़ गया और बेचारा जीवन भर रोएगा। अगर उसको हमने विवाह में सम्मिलित नहीं किया तो जीवन भर रोएगा कि पहली बार तो विवाह में किसी ने बुलाया। उसको ढूंढ ढांड करके निकाला, फिर जाके बारात चल रही है। अब सारे भूत प्रेत खूब नाच नाच करके जा रहे हैं। भूत प्रेतों के मन में एक कष्ट है कि हमारे भोले बाबा हमारा नाच नहीं देख रहे। तो भोले बाबा ने उनकी मनस्थिति समझ ली और बैठ पर उल्टे बैठे गए। बोले अब नाचो, क्योंकि बर जो है वो आगे चलता है और भूत प्रेत पीछे नाच रहे। तो
भोले बाबा ने वो बैल पर उल्टे बैठ गए। अब तो सारे भूत प्रेत जो हैं खूब नाच नाच करके जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब इस स्थिति को देखा तो भगवान विष्णु देवताओं के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम अपने अपने समाज के साथ चलो पहले, क्योंकि तुम शिव जी के संग में रहने के लायक नहीं हो। तुम पहले आगे चले जाओ, थोड़ी बहुत इज्जत करनी है तो पहले पहुंच जाओ, नहीं तो बाद में इज्जत होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु जानते हैं कि अगर भोले बाबा के साथ देवता गए तो महाराज वहां पर कुछ होने वाला नहीं। तो देवताओं से महाराज भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं तुम अलग अलग समाज बन करके जाओ, क्योंकि तुम हो स्वार्थी और भोले बाबा है परमार्थी, इसलिए तुम आगे जाओ। अब देवता तो जा रहे हैं हिमाचल की ओर, इधर महाराज भोले बाबा के जितने भी गण हैं सब खूब नृत्य कर रहे हैं। शंकर जी भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहान को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहान को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया चले इधर महाराज सारे देवता हिमाचल में पहुंच गए। हिमाचल वासियों ने जो है जगह जगह पर पान सुपारी सब बट रहा है। हिमाचल की सीमा ऊना, जैसे ऊना में बड़े फरात ने प्रवेश किया तो महाराज बटोली गांव पहला गांव है, तो खूब पान सुपारी सब कोई ना कोई दे रहा है। हिमाचल वासियों ने जब सबसे पहले देखा इंद्र को, तो हिमाचल वालों ने मन में विचार किया कि देखो वर कितना सुंदर है, क्योंकि देवताओं का राजा है और राजा कितना सुंदर होता है। तो हिमाचल वासी जो है इंद्र के पास गए कि महाराज आप दूल्हा राजा हैं। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं तो दूल्हा नहीं, मैं तो दूल्हे का दास हूँ। तो हिमाचल वासी परम प्रसन्न हो गए कि वाह, जब दास इतना सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। क्योंकि विवाह में वर का ज्यादा महत्व होता है, वर बड़ा सुंदर सजा होता है। सबसे पहले इंद्र का समाज आया, उसके बाद वरुण का समाज आया। जो वरुण को देखा हिमाचल वासियों ने कहा कि यही वर होगा। तो पहुंचे, बोले महाराज आप वर नारायण हैं? बोले नहीं नहीं, हम वर नहीं, हम तो वर के दासों के दास हैं। अब तो हिमाचल वासी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। इतने में भगवान विष्णु का समाज आया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। भगवान विष्णु तो मंगल की खान है, जिनका सब कुछ मंगल ही मंगल है।
तो भगवान विष्णु को जो हिमाचल वासियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि पक्का यही दूल्हा है। तो पहुंच गए, महाराज आप दूल्हा सरकार है ना? तो भगवान विष्णु कहते करे नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं, मैं तो दूल्हा का मित्र हूँ। अब तो महाराज हिमाचल के लोगों ने मन में विचार किया कि भैया दूल्हे का मित्र जब इतना सुंदर है तो दूल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। और भगवान नारायण मन ही मन में कह रहे हैं कि अब कितना सुंदर होगा वो तो पता चल जाएगा। इधर महाराज हिमाचल वासियों ने खूब उनको खूब चाय नमकीन बांटी, खूब भोजन कराया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि जल्दी खा लो, नहीं तो दूसरा अगर शिव जी का समाज आएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए फटाफट हाथ साफ करो। अब सारे देवताओं ने जो है खूब चकाचक चाय नाश्ता करी और उसके बाद महाराज अब शिव जी का समाज आने वाला है। तो आने से पहले जो है भयंकर तूफान आया। भूत प्रेतों ने जो है जैसे हिमाचल में प्रवेश किया तो हिमाचल की जो ध्वनि है वो अलग ही हो गई। भयंकर ऐसा लग रहा जैसे तूफान आ रहा है। हिमाचल वासियों ने मन में विचार किया कि भैया बारात तो आ रही है लेकिन लगता है कि तूफान आने वाला है। एक कहता है कि नहीं नहीं ये तूफान नहीं है, आसमान तो बिल्कुल साफ है। तो ये क्या हो रहा है? बोले हमें लग रहा है कि डकैत पड़ने वाली है। दूसरा कहता कि नहीं नहीं हिमाचल में कहाँ डकैत है। और देखते देखते महाराज पूरे उत्तराखंड के भूतों ने जो है, पूरी दुनिया के भूतों ने जो है हिमाचल में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। भूत पिशाच चुड़ैल जब हिमाचल में आई तो छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे थे बारात देखने के लिए। और जो छोटे छोटे बच्चों ने भूत प्रेतों को आते देखा तो भूत प्रेतों ने उनको जो है खूब इशारे किए। कोई कह रहा है हाउ आर यू, जो अमेरिका का भूत है वो कह रहा है हाउ आर यू, जो भारत का भूत कह रहा है वो कह रहा है कि हेलो कैसे हो। जो उन भूतों की स्थिति देखी तो बच्चों ने महाराज उन भूतों को देखा तो सीधे दौड़ लगाई। भयंकर विकराल रूप उन भूतों का, कोई सियार का मुख, कोई कुत्ते का मुख, कोई गधे का मुख, कोई सिंह का मुख। जो उन भूतों को देखा तो सारे बच्चे जो है ऐसे भागे कि अपने घर में सीधे घुस गए अंदर। और जो भीतर वाला कमरा था उसमें रजाई को लेकर के बैठ गए और खूब फुटकार कर रहे हैं। घर वालों ने पूछा अरे बच्चों उमा की बारात देखी कैसी है? सारे बच्चे कह रहे कि मैया आज सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बोले बच्चों क्या बात हो गई? बोले माँ वो बारात नहीं है। बोले तो वो क्या है? बोले वो तो यमराज की सेना है, जम कर धार किलो बरिया। वो ऐसी लग रही जैसे यमराज की पूरी सेना आ रखी है, वो बारात नहीं है। आज वही बचेगा जिसके पुण्य भारी होंगे, इसलिए सब मारे जाएंगे, वो सब खा जाएंगे। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि जैसे ही शिव जी का समाज हिमाचल में प्रवेश किया तो जितने भी हाथी थे लोग अगवानी करने के लिए आ रखे थे। मिलनी जो होती है तो सब हाथी घोड़े सब बारात को लेने के लिए आ रखे थे। और जो हाथियों ने जो है भूत प्रेतों को देखा तो शिव समाज सब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सब वाहन जो है खूब चिगाड़ करके, हाथी चिंगाड़ करके भाग पड़े। और धरी धीरज कहाँ रहे सयाने, जो सयाने लोग थे उन्होंने धैर्य धारण किया कि अब जैसे भी है बारात का स्वागत तो करना है। धीर लोग जो होते हैं वही काल का सामना कर पाते हैं। भगवान शिव तो कालम महाकाल कालम कृपालम। तो धैर्यवान लोगों ने जो है बात को संभाला, बारात को लेकर के आए। इधर महाराज मुख्य दरवाजे पर मैना मैया आरती को लेकर के खड़ी हो गई। हिमाचल वासियों ने कहा कि भैया भोले बाबा की पहले आरती होगी। और भोले बाबा तो महाराज बैल पर उल्टे बैठे हैं, तो मैं मुख्य दरवाजे पर है। तो भोले बाबा को जो उल्टा देखा तो सबने कहा कि ऐसा करो भोलेनाथ को सीधा करो, ये उल्टे किसने बिठाए? तो एक भूत पीछे से कहता है कि भोले बाबा को सीधा क्यों करो, बैल को उल्टा करो, भोले बाबा अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो बैल को उल्टा किया गया। अब मैना मैया ने सुंदर आरती उतारी। पहले जब आरती उतारी तो ध्यान नहीं दिया भगवान शिव के रूप पर। तो जैसे आरती उतारी तो भोले बाबा के
सिर पर बैठा हुआ था सांप मोर। तो पहली बार जब आरती घुमाई तो वो सांप पीछे की ओर हो गया, क्योंकि सांप को आग से बड़ा डर लगता है। और दूसरी बार जैसे ही थाली घुमाई तो सांप ने मार फुटकार और आरती बुझ गई। जो मैना ने देखा कि आरती बुझ गई और भगवान भोलेनाथ के स्वरूप पर जो दृष्टिपात हुई तो भगवान तो बड़े भयंकर विकराल रूप में थे। जो भोलेनाथ के स्वरूप को देखा तो मैना मैया ने उसी आरती की थाली को घुमा करके भगवान भोलेनाथ की छाती पर मार दी। भोले बाबा ने उस थाली को अपने हृदय से लगाया। ये सासू मैया ने मेरे को नेक दिया है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना नेक देने का तरीका होता है। तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि शायद हिमाचल में ऐसे नेक दिया जाता हो, तो हृदय से लगाया। मैना मैया जो है दौड़ करके भीतर चली गई। इधर महाराज जो पानी की गड़वी थी आरती में वो गिर गई, जो ज्योत थी वो बुझ गई। क्यों? बोले भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। तो चंद्रमा को देख करके ज्योत ने मन में विचार किया कि जो चंद्रमा सारे संसार को उजाला देते हैं उसके सामने मैं क्या रोशनी करूं, इसलिए शर्मा करके ज्योत बुझ गई। पानी का लोटा क्यों गिर गया? पानी के लोटे ने मन में विचार किया कि जिन भगवान शिव के मस्तक पर गंगा है उनके सामने मैं क्या अहंकार दिखाऊं, इसलिए पानी भी नीचे झुक गया। मैना मैया महाराज भीतर आई और रोने लग गई। पार्वती को अपनी गोद में बिठाया और खूब रुदन करना प्रारंभ कर दिया। भागी भवन बैठी अति त्रासा। मैना मैया अत्यंत शोक के सागर में डूब गई। पार्वती मैया से कहती है कि पार्वती मैं तेरे साथ स्वयं अग्नि में जल जाऊंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन तेरा विवाह में ऐसे बौरे पति के साथ कभी नहीं करवाऊंगी। भयंकर शोक के सागर में डूब गई। अब मैना मैया जो है नारद जी को खरी खोटी सुनाने लग गई। नारद कर में का बिगाड़ा, भुवन मोर जस बसत उजाला। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा? जिन नारद जी ने मेरी फूल जैसे कन्या को तपस्या के लिए भेजा, और किसके लिए तपस्या करी? ऐसे बौरे पति के लिए। जब नारद जी को खूब फटकार लगाई उसी समय नारद आदि ऋषि प्रकट हो गए। जो बिचौला होता है उसी को लोग बाद में खरी खोटी सुनाते हैं, अगर रिश्ता ठीक न निकला। तो नारद जी को जब खूब गाली दी तो नारद वेद सिरा आदि ऋषि सब प्रकट हो गए और उन्होंने जो है पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि हे मैना, तुम पार्वती को क्या समझ रही हो? ये साक्षात भगवती जगत जननी शंकर की अर्धांगिनी है। नारद जी कहते हैं सिया भेष सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरे। सिया भेष सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरे। हर मेरा जाई बहोरी पितु की जय जो गानल जरी। हर मेरा जाई बहोरी पितु की जय जो गानल। अब जन्म तुम्हारे भवन निजपति, अब जन्म तुम्हारे भवन निजपति। लागे दारुण तप कियो, अस जाने संशय तजो गिरिजा। अस जाने संशय तजो गिरिजा। सर्वदा शंकर किया, हाँ सर्वदा शंकर किया, हाँ सर्वदा किया। नारद जी ने पूरी कथा सुना ली। सिया भेष सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरा। जो सती थी वही पार्वती है, और जो पार्वती है वही जगदम्बा है।
अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासी। जब नारदाद ऋषियों ने समझाया तो मैना को थोड़ा शांति मिली। इधर पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि भोलेनाथ अपने स्वरूप को थोड़ा सुंदर बनाओ। उसी समय भगवान भोलेनाथ सुंदर कर्पूर गौरव बन गए। जो भस्म था वो चंदन में परिणित हो गया। सुंदर जटाएं जो है वो केस में बदल गई। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुबाल। जटा मुकुट सुंदर केस भगवान भोलेनाथ का बड़ा सौंदर्य रूप जो मैना मैया ने देखा तो सारा जितना भी शोक था वो दूर हो गया। इधर महाराज मैना और हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और बार बार भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे। इधर सबसे पहले जेवनार हुई, भोजन प्रसादी हुई। अच्छा, भोजन प्रसादी पहले क्यों हुई? भोजन तो बाद में होता है, सबसे पहले जयमाल आदि होता है। तो हिमाचल वासियों ने मन में विचार किया कि भैया यहाँ जितने भी बाराती हैं सब भूत प्रेत हैं और भूत प्रेतों को पहले खाना खिला, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये झपट्टा ना मार।